इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 15 सुशासन दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। 1 परिचय। शासन, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं, आधुनिक शासन कला के एक मूलभूत स्तंभ के रूप में खड़ा है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का एक जटिल नेटवर्क शामिल है जो किसी राज्य के भीतर नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करता है। राज्य एक व्यापक अवधारणा जिसमें सरकार और शासन शामिल हैं, अपने नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और समाज में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने की जिम्मेदारी लेता है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के परिदृश्य में गहरा बदलाव आया है। शासन की गतिशीलता को नया आकार दिया गया है और शासन कला की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी गई है। नागरिकों के अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने के साथ अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है, जो प्रभावी और पारदर्शी शासन संरचनाओं की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। 2 सरकार से सरकार की ओर। वैश्वीकरण के प्रभाव और राज्य समाज संबंधों की बदलती गतिशीलता के कारण सेवाओं और शासन के प्राथमिक प्रदाता के रूप में सरकार की पारंपरिक भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से प्रदान करने में सरकार के सामने आने वाली सीमाओं और चुनौतियों के कारण शासन की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों जैसे गैर सरकारी अभिनेताओं की भागीदारी बढ़ गई है। ये परिवर्तन सरकार केंद्रित शासन की अवधारणा से अधिक समावेशी और भागीदारी मॉडल की ओर एक आदर्श बदलाव को दर्शाते हैं, जहां कई हितधारक निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 शासन अवधारणा और विशेषताएं। शासन की अवधारणा में नीति निर्माण और कार्यान्वयन की एक व्यापक प्रक्रिया शामिल है, जिसमें न केवल सरकार बल्कि निजी क्षेत्र और व्यापक समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। ग्रीक शब्द क्यबरनान से व्युत्पन्न। शासन का तात्पर्य राज्य के मामलों के मार्गदर्शन में प्रभावी निर्णय लेने और प्रबंधन की भूमिका पर जोर देते हुए किसी पाठ्यक्रम को संचालित करने या संचालित करने के कौशल से है। विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में शासन की मान्यता ने स्थायी प्रगति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मजबूत और कुशल शासन तंत्र की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित किया है। 4 सुशासन की विशेषताएं। समकालीन शासन ढांचे के संदर्भ में विश्व बैंक ने विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट किया है जो सुशासन के सार को परिभाषित करते हैं। सक्रिय नागरिक भागीदारी के महत्व, कानून के शासन का पालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता, सार्वजनिक आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही पर जोर देते हैं। समान संसाधन वितरण, प्रभावी और कुशल शासन तंत्र और सभी हितधारकों के लिए मजबूत जवाबदेही उपाय। यूएनडीपी कार्यशाला ने शासन के लिए सहभागी, उत्तरदायी और जवाबदेह दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया है, जो आबादी के कल्याण को प्राथमिकता देता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता को बढ़ावा देता है। 5 सुशासन से परे। पर्याप्त अच्छा शासन और मानवीय शासन जैसे वैकल्पिक वैचारिक ढांचे के उद्भव ने आधुनिक दुनिया में शासन की भूमिका और दायरे की फिर से कल्पना करने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। ये ढांचे सुशासन की पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं और एक अधिक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जो समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ शासन के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों को ध्यान में रखता है। 6 सुशासन मुद्दे और चुनौतियां। संसद
सिविल सेवाओं और न्यायपालिका सहित शासन संस्थानों का प्रभावी कामकाज एक मजबूत और कुशल शासन ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, जो कानून के शासन को कायम रखता है और जनता की भलाई को बढ़ावा देता है। सक्रिय नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने और शासन प्रक्रिया में सरकारी और गैर सरकारी दोनों अभिनेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाना महत्वपूर्ण है। शासन प्रणाली की अखंडता और प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। साथ ही सतत और समावेशी विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविध हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। आपको इस वीडियो के नोट्स pmkclasses.blogspot.com पर मिलेंगे। लिंक विवरण बॉक्स में दिया जाएगा, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।